हेलो स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 बोरैक्स बीट टेस्ट। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है बोरैक्स बीट टेस्ट। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं हम। और इसको स्टार्ट करते हुए मैं आपको बताती हूँ कि इसमें जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है वो पढ़ लेते हैं सबसे पहले कि बोरैक्स बीट टेस्ट बेसिकली होता क्या है। वैसे तो बोरैक्स बीट टेस्ट होता है ये हमारी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का एक प्रैक्टिकल है, लेकिन चूंकि यहाँ पे लिखा हुआ है तो हमें इसको पढ़ना पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलें गाइस, ये रहा हमारा टॉपिक। सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि बोरैक्स क्या होती है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बताती हूँ, बोरैक्स हमारे पास जो होती है वो एक सॉल्ट होती है। कौन सी सॉल्ट होती है? सोडियम सॉल्ट होती है ऑफ टेट्राबोरिक एसिड। एक रिएक्शन होता है हमारे पास, उसके अंदर हमारे पास क्या आती है, क्या बनती है? टेट्राबोरिक एसिड से हमारे पास सॉल्ट बनती है। इसको कहते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ टेट्राबोरिक एसिड को हम क्या कहते हैं? बोरैक्स बीट टेस्ट। बोरैक्स बीट टेस्ट बेसिकली होता क्या है? बहुत इजी है। इसमें सिंपल हमने क्या करना होता है, एक प्लैटिनम वायर लेनी होती है। ठीक है, ये मैं आपको भी ड्रॉ करके समझाती हूँ। ये देखें, सबसे पहले उन्होंने कहा हुआ है कि प्रिपेयर अ लूप एट द एंड ऑफ प्लैटिनम वायर। सबसे पहले आप लोगों ने एक वायर लेनी है। ठीक है, कोई भी वायर लेनी है। उसके बाद उसके ऊपर एक लूप बना देना। लूप समझते हैं? लूप कहते हैं फोल्डिंग को। ठीक है, सबसे पहले एक वायर लेनी है। वायर को क्या कहते हैं हम? प्लैटिनियम वायर। कौन सी वायर लेनी है? प्लैटिनियम वायर। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके ऊपर एक लूप बना देना है, उस लूप। ठीक है, अब क्या करना है, इस प्लैटिनियम वायर को हमने क्या करना है? हीट अप करना है। ठीक है, इस वायर को हीट अप करना है। सबसे पहले एक वायर लेनी है, प्लैटिनियम वायर, उसको लूप बनाना है, उसके बाद उस वायर को हीट अप करना है। ठीक है, जैसे ही ये वायर हीट अप हो जाएगी, हमने क्या करना है, स्मॉल क्वांटिटी में, स्मॉल अमाउंट में ए बोरैक्स पाउडर लेना है। ठीक है, पाउडर्ड बोरैक्स इसको हम कहते हैं। क्या लेंगे हम? पाउडर्ड बोरैक्स। और क्या करना है, इसके ऊपर ये जो हमारे पास ये पोर्शन है, इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देना हमने। क्या कर देना है? सपोज करें ये पाउडर बोरैक्स है, हमने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देना है। प्लैटिनियम वायर लेनी है, उसका लूप बनाना है, उसको हीट अप करना है। उसके बाद लूप के ऊपर, हीट अप करने के बाद लूप के ऊपर पाउडर बोरैक्स को स्प्रिंकल कर देना है। ठीक है, ये सब कुछ करने के बाद दोबारा, ठीक है, इसको हीट अप करना है, इस पूरी वायर को हीट अप करना है। अब क्या होगा, अब की बार ये होगा कि बोरैक्स जो होगी ना, इसके लूप को जब हम हीट करेंगे दोबारा, तो ये बोरैक्स जो होगी एकदम से स्वेल अप हो जाएगी, फूल जाएगी। ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर ये क्या हो जाएगी, फिर एकदम से फूलने के बाद ये मेल्ट हो जाएगी, पिघल जाएगी। किस चीज़ में भला? कलरलेस ग्लास में। ठीक है, फूलने के बाद कलरलेस ग्लास में ये मेल्ट हो जाएगी और हमारे पास क्या देगी हमें? बीड्स कहते हैं मोतियों को, समझते हैं? बीड्स देगी हमें। कहाँ पर? इसके ऊपर, लूप्स के ऊपर हमें बीड्स देगी और कलरलेस होंगे वो बीड्स। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को? कलरलेस बीड्स देगी इस लूप के ऊपर हमें हीट करने के बाद। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बताया हुआ है कि जो बोरैक्स बीट टेस्ट का आगे क्या कहते हैं, आगे जो उसकी हुई हुई है एक्सप्लेनेशन, उसमें बताया हुआ है कि अब हमने क्या करना है, ये सब प्रोसेसिंग करने के बाद अब हमने क्या करना है, कुछ ग्रेन्स लेने हैं किसी सब्सटेंस के। यहाँ पे ग्रेन्स से मुराद है कुछ पाउडर, जो भी हमारे पास पाउडर सब्सटेंस है उसके थोड़े से हमने ज़रात लेने हैं। और सब्सटेंस से बेसिकली मुराद के कोई भी सॉल्ट जिसको हम टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको क्या करना है, हमने उसको चेक करने के लिए, उस सॉल्ट का कलर चेक करने के लिए हमने क्या लेना है, उस सॉल्ट के थोड़े से ज़र्रे लेने हैं। और उसके बाद इन बीड्स के ऊपर, जो यहाँ पे हमारे पास बीड्स बनी होंगी, उनके ऊपर वो सॉल्ट स्प्रेड कर देनी है। ठीक है, फिर रीहीट करना है दोबारा इसको, पहले ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में, उसके बाद रिड्यूसिंग फ्लेम में। ठीक है, यहाँ हमारे पास दो नई बातें आ गई हैं। पहली बात क्या आ गई है? ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। सेकेंड बात आ गई है रिड्यूसिंग फ्लेम। ये दो नई बातें हमारे पास कि ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम क्या होती है और रिड्यूसिंग फ्लेम क्या होती है। ठीक है बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम कहते हैं वो फ्लेम जिसमें हमारे पास ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा हो, जिसमें हमारे पास ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा हो। ठीक है, ऑक्सीजन हो मोर ऑक्सीजन, ये हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम आ जाता है।
ये हमारे पास रिड्यूसिंग फ्लेम आए थे। इस पर आपको थोड़ा सा मैं डिफरेंस बता देती हूँ कि ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम किसे कहते हैं, रिड्यूसिंग फ्लेम किसे कहते हैं। वो फ्लेम जिसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा हो उसे ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम कहते हैं, और इसी के ऑपोजिट अल्टरनेटिव वो फ्लेम जिसमें हमारे पास ऑक्सीजन की मकदार कम हो, लेस ऑक्सीजन प्रेजेंट हो जिसमें, उसको कहते हैं हम रिड्यूसिंग फ्लेम। आप लोगों ने अपने घरों में नोटिस किया होगा डबल फ्लेम आ रहा होता है, एक ब्लू कलर का और एक येलोइश कलर का, ठीक है। येलो कलर का एक फ्लेम होता है और एक ब्लू कलर का फ्लेम होता है। तो गाइस जो फ्लेम ब्लू कलर का होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। हम लोगों ने अक्सर नोटिस किया होगा, तो जो ब्लू कलर का फ्लेम होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। और जो फ्लेम हमें येलो कलर का नज़र आ रहा होता है स्टोव के ऊपर, तो उसे हम कहते हैं रिड्यूसिंग फ्लेम, ठीक है। एक और बात, एक और डिफरेंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम जो होता है वो बहुत रिएक्टिव होता है, वो हॉट होता है, वो उसका असर ज़्यादा होता है, ठीक है, वो हॉट होता है। लेकिन जो रिड्यूसिंग फ्लेम होता है ये लेस हॉट होता है, ठीक है, इसका हीटिंग इफेक्ट कम होता है। यहाँ पे हमने थोड़ा सा डिफरेंस देख लिया वाला किसका, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और रिड्यूसिंग फ्लेम का, ठीक है। अब आप लोगों को मैं शुरू से सब कुछ समझा देती हूँ कि सबसे पहले हमने क्या करना है, एक प्लेटिनियम वायर लेनी है, उसके बाद हमने क्या करना है, उसका एक लूप बनाना है, उसको एक साइड से फोल्ड करना है, उसके बाद उसके ऊपर हमने बोरैक्स की पाउडर्ड फॉर्म में बोरैक्स डालनी है, उसको दोबारा हीट करना है। हीट करने के बाद हमारे पास बीड्स बन जाएंगे, छोटे छोटे मोती बन जाएंगे लूप के ऊपर। उसके बाद हमने क्या करना है, जो हमें सॉल्ट जो भी चाहिए थी, कोई भी सॉल्ट जिसको हमने एग्जामिन करना है, जिसको हमने टेस्ट करना है, उसके बाद वो सॉल्ट अब उन बीड्स के ऊपर हम लोगों ने स्प्रिंकल करनी है, ठीक है। फिर रीहीट करना है उसको, पहले किस पे, पहले ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम पे, यानी कि पहले जो मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। वो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और रिड्यूसिंग फ्लेम का आई होप कंसेप्ट क्लियर हो गया हो। उसके बाद फिर हमने करना है रिड्यूसिंग फ्लेम पे उसको हीट करना है, ठीक है। उसके बाद फिर जो भी उसका होगा हमारे पास कलर वो सामने आ जाएगा, या जो भी चीज़ हम लोग सर्च करना चाह रहे हैं हमें मिल जाएगी। नेक्स्ट आ जाती है बात जी हमारे पास केमिस्ट्री ऑफ बोरैक्स बीट टेस्ट। सो गाइज ये रहा हमारे पास केमिस्ट्री का बोरैक्स बीट टेस्ट, ठीक है। अब इसमें बताया हुआ है बेसिकली जो बोरैक्स होती है वो किस तरह अगर फ्यूज़ हो जाए तो वो किन किन चीज़ों में डिकम्पोज होती है, वो कौन कौन सी चीज़ें हासिल होती हैं अगर बोरैक्स डिकम्पोज हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं, हमारा जो पहला है इसके बारे में बताया हुआ है कि केमिस्ट्री ऑफ बोरैक्स बीट टेस्ट, ठीक है। बोरैक्स बीट टेस्ट जब डिकम्पोज होता है तो दो चीज़ें बनती हैं हमारे पास, एक बनती है सोडियम मेटाबोरेट और एक बनता है बोरिक एनहाइड्राइड, ठीक है। इसका रिएक्शन देख लेते हैं कि जी ये जो हमारे पास फर्स्ट बात लिखी हुई है, ये देखें, ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है भला, बोरैक्स का फॉर्मूला ये, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको हमने डिकम्पोज करवाना है। जब ये डिकम्पोज हो जाएगा फिर हमारे पास क्या क्या बनेगा, एक जो पहली चीज़ बनेगी उसको कहेंगे हम सोडियम मेटाबोरेट। सोडियम मेटाबोरेट के 2 मॉल्स हमारे पास बनेंगे, यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स हमारे पास सोडियम मेटाबोरेट के बनेंगे, और एक मॉलिक्यूल किस चीज़ का बनेगा, एनहाइड्राइड का। ये देखिए आप, यहाँ पे सोडियम के 2 एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं तो यहाँ पे भी 2 एटम्स ही रहेंगे, ठीक है। अब इसको मैं बैलेंस करके बता रही हूँ आपको कि किस तरह बैलेंस हुई है। यहाँ पे बोरॉन के 4 एटम्स थे, यहाँ पे 2 हैं क्योंकि 2 एटम्स यहाँ पे चले गए हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन के 7 एटम्स हैं, तो वो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह हुई है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह हुई है कि जी ये जो हमारे पास सोडियम मेटाबोरेट बने हुए 2 एटम्स यहाँ पे आ गए, यानी कि 4 एटम्स, ठीक है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 4 हो जाएंगे, और बाकी जो 3 बचेंगे वो 3 एटम्स यहाँ पे आ जाएंगे। इस तरह हमारे पास इक्वेशन बैलेंस हुई हुई है कि बोरैक्स जब डिकम्पोज होगा तो हमारे पास पहली चीज़ जो बनेगी वो सोडियम मेटाबोरेट होगी, दूसरी चीज़ जो बनेगी वो होगी बोरिक एसिड, एनहाइड्राइड बनेगा, ठीक है, जिसको बोरिक एनहाइड्राइड भी कहते हैं। अगली बात उन्होंने बताई हुई है कि मेटालिक ऑक्साइड जो बनती है, ठीक है, जो कि किसी सब्सटेंस से बनी है, मेटालिक ऑक्साइड जो कि किसी सब्सटेंस से बनी है, उसको हम एग्जामिन करें, ठीक है, वो कंबाइन होती है किसके साथ, बोरिक एनहाइड्राइड के साथ, जिसका फार्मूला है B2O3। तो जब कोई भी मेटालिक ऑक्साइड जिसको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जब वो बोरिक एनहाइड्राइड के साथ कंबाइन होगी, बॉन्ड बनाएगी, तो हमारे पास क्या बनेंगे, मेटालिक बोरेट्स। उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम मेटालिक बोरेट्स कहते हैं, ये लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आगे जो लिखा है वो हमारे पास एग्जाम्पल है, ठीक है। वो क्या है भला, विद क्यूप्रिक एसिड, कोप्रिक कहते हैं, क्यूप्रिक जो भी आप लोग बोलते हैं, विद क्यूप्रिक एसिड द बीड्स आर कलर्ड ब्लू इन द ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम बिकॉज क्यूप्रिक एसिड
क्यूप्रिक बोरेट्स आर ब्लू इन कलर, ठीक है। उसके बाद बताया हुआ है कि कॉपर जो होता है वो जब रिएक्ट करती है बीज के साथ, जब हम उसको बीज पे स्प्रिंकल करते हैं तो वो किस तरह से रिएक्ट करती है, कौन सा कलर देती है, ठीक है। नीचे फार्मूला बताया हुआ है, नीचे रिएक्शन लिखा हुआ है, फार्मूला के साथ रिएक्शन भी दिया हुआ है कि कॉपर ऑक्साइड CuO जो है हमारे पास जब एनहाइड्राइड बोरिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करती है तो हमारे पास क्या बनता है, क्यूप्रिक ऑक्साइड, ठीक है गाइस। इसके बाद हमारे पास नीचे आ जाता है हमारे पास यूजेस किसके भला, बोरैक्स के, ठीक है। इसमें हमारे पास 8 यूजेस दिए हुए हैं, ठीक है। ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आए थे, तो हमें आपको पता है हमें मैक्सिमम जो हमें यूजेस लिखने हैं वो है 4, लेकिन 5 भी लिख सकते हैं। ज़्यादा लिखने से हमारे पास एक तो टाइम कम होता है पेपर में, ऊपर से हमारे पास पेजेस भी कम होते हैं, इसलिए हम लोगों को बड़ा एडिक्वेट अमाउंट में आंसर लिख के आगे अगला क्वेश्चन स्टार्ट करना होता है। तो आप लोगों को मैं इसमें सारे पढ़ा रही हूँ, ठीक है। इसमें हमारे पास पहला यूज़ जो आ जाता है वो है बोरैक्स का, कि जो बोरैक्स होता है ये किस चीज़ में इस्तेमाल होता है भला, इट इज़ यूज्ड टू प्रिपेयर बोरेट ग्लास, ठीक है। ये हमारे पास बोरेट ग्लास बनाने के तौर पर इस्तेमाल होता है। अब बोरेट ग्लास में ऐसी कौन सी ख़ास बात होती है, ठीक है। हम देखते हैं हम आम घरों में अब शीशे के ग्लास इस्तेमाल करते हैं, तो आपने नोटिस किया होगा ज़रा सा हम उसमें कुछ गर्म पानी या कोई गर्म चीज़ डालते हैं तो वो ग्लास टूट जाता है, ठीक है। लेकिन हम लेबॉर्ट्रीज़ में भी ग्लासेस यूज़ करते हैं, वो तो नहीं टूटते, बीकर्स वगैरह हमारे ग्लास से बने होते हैं, लेकिन वो स्पेशल ग्लास होता है और उन ग्लासेस को भी हम बोरेट ग्लास कहते हैं, क्योंकि उनमें जो ख़ास बात होती है वो ये होती है कि वो क्या होते हैं, हीट रेजिस्टेंट, ठीक है। तो आप जो यहाँ पे हेडिंग फर्स्ट पॉइंट पे जो आप हेडिंग बना सकते हैं वो हमारे पास हीट रेजिस्टेंट की आ सकती है हेडिंग, ठीक है। वो हेडिंग हमारे पास कौन सी हो सकती है, हीट रेजिस्टेंट की, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट बताया हुआ है कि ये सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर में इस्तेमाल होता है। सॉफ्टनिंग और हार्डनिंग ऑफ वाटर का आपको पता होगा कि भाई सॉफ्टनिंग के वाटर किसे कहते हैं, हार्डनिंग ऑफ वाटर किसे कहते हैं। इसका मैं आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर किसे कहते हैं, हार्डनिंग ऑफ वाटर किसे कहते हैं। सबसे पहले सॉफ्ट वाटर, इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ भाई सॉफ्ट वाटर क्या होता है। गाइस सॉफ्ट वाटर वो वाटर होता है जिसमें हमारे पास मिनरल्स आयंस होते हैं और ये मैग्नीशियम कैल्शियम इसकी जो अमाउंट होती है बहुत कम होती है या फिर ना होने के बराबर होती है, ठीक है। और इसके हमारे पास बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं, ये आप लोगों ने मैट्रिक में पढ़ा होगा। और सॉफ्ट वाटर के एडवांटेजेस भी बता देती हूँ कि ये जो है हमारे पास इस वॉशिंग पर्पसेस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। हम घरों में सॉफ्ट वाटर ही आता है, ठीक है। उसके अलावा क्लीनिंग पर्पसेस में और पीते भी हम सॉफ्ट वाटर हैं, ठीक है। ये सब कुछ में बहुत अहम होता है सॉफ्ट वाटर। इसमें मिनरल्स वगैरह आयंस वगैरह नहीं होते या ना होने के बराबर होते हैं, बहुत कम होते हैं। ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल नहीं होते हैं इसमें, लेकिन बहुत कम होते हैं, ठीक है। ख़ास तौर पर ये मैग्नीशियम और कैल्शियम के जो होते हैं, ठीक है। अगली बात आ जाती है हमारे पास हार्ड वाटर के बारे में, ठीक है। आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए हर चीज़ के बारे में, इसलिए आप लोगों को डिटेल नहीं बता रही हूँ मैं। हार्ड वाटर क्या होता है, हार्ड वाटर इसकी बिल्कुल अल्टरनेट होता है। हार्ड वाटर भी वही होता है जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की हमारे पास क्वांटिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। उसके अंदर आयंस की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इसके बहुत सारे हमारे पास नुकसानात भी हैं, ठीक है। तो सॉफ्ट वाटर की तख्लीक में, सॉफ्ट वाटर को बनाने में, प्रिपेयर करने में जो हमारे पास बोरैक्स है वो बहुत अहम किरदार अदा करता है। तो इसके पास हम लोग हेडिंग बना लेंगे कि सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि जो बोरैक्स है ना, ये बोरैक्स स्पीड टेस्ट में इसी के ऊपर वाला ही पॉइंट बता देंगे वो कि बोरैक्स स्पीड टेस्ट में इस्तेमाल होता है। भला किस लिए, फॉर डिटेक्शन ऑफ मेटालिक कीटाइंस, कि बताएं मेटालिक कीटाइंस कौन से हैं। तो ये यूज़ है हमारे पास इसका कि जो बोरैक्स है ये बोरैक्स स्पीड टेस्ट के लिए इस्तेमाल होता है। चौथा पॉइंट हमारे पास क्या है कि ये जो बोरैक्स है ये इट इज़ यूज इन मेटलर्जिकल ऑपरेशंस। मेटलर्जिकल ऑपरेशंस भला किसे कहते हैं, मेटलर्जिकल ऑपरेशंस कहते हैं हम ये जो ज़मीन के अंदर से हम आपने देखा होगा मिनरल्स निकालते हैं या जो कुछ भी हम ज़मीन के अंदर से हासिल करते हैं रॉक्स में से, जो भी कुछ वो जो हमारे पास एक प्रोसेस होता है उस खास प्रोसेस का नाम होता है मेटलर्जिकल ऑपरेशंस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है पॉइंट नंबर 5 में है इट इज़ यूज फ्लक्स इन वेल्डिंग इन मेटलर्जी, ठीक है।
अब इसका मतलब क्या है कि ये फ्लक्स के तौर पर वेल्डिंग एंड मेटलर्जी के तौर पर एक्ट करता है। अब यहाँ पे फ्लक्स से क्या मुराद है? फ्लक्स से मुराद ये जो बोरैक्स है ना, बोरैक्स ये एल्युमिनियम के साथ मिलकर एक ख़ास तरीके से वेल्डिंग और मेटलर्जी में यूज़ होता है। यानी कि वेल्डिंग का मतलब कोई भी काम जिसमें आयरन का कोई काम हो रहा हो या कोई मेटलर्जिकल प्रोसेस हो रहा हो, जो मैंने भी पहले बताया, उसमें फ्लक्स यानी कि एल्युमिनियम के साथ मिलकर एक ख़ास तरीके से एक्ट करता है, जिससे हमारा जो प्रोसेसिंग होती है वो आसान हो जाती है। पॉइंट नंबर 6 में बताया हुआ है कि इट इज़ एम्प्लॉयड इन मेकिंग वॉशिंग पाउडर्स। एक और अहम इस्तेमाल इसका कि वॉशिंग पाउडर्स में यूज़ होता है। अब हमारे पास 7th पॉइंट जो है, इट इज़ यूज इन लेदर इंडस्ट्री फॉर टैनिंग एंड डाइंग। अब इसमें क्या है कि ये लेदर इंडस्ट्री में टैनिंग और डाइंग यानी कि चमड़े के ऊपर रंग करने में इस्तेमाल होता है, लेदर इंडस्ट्री में यूज़ होता है, इसका बहुत अहम इस्तेमाल है। लास्ट पॉइंट बताया हुआ है कि इट इज़ यूज इन कॉस्मेटिक्स। कॉस्मेटिक्स मेकअप के सामान को कहते हैं, सोप साबुन में इस्तेमाल होता है, टेक्सटाइल्स कपड़ों में, पेंट्स में, मेडिसिन में, मैच इंडस्ट्री माचिसों की इंडस्ट्री में, और प्रिजर्वेटिव कहते हैं जो भी खाने पीने की चीज़ें होती हैं उनके ऊपर एक प्रिजर्वेटिव डाले होते हैं ताकि वो ख़राब ना हो, तो उसमें भी बोरैक्स का इस्तेमाल होता है। सो गाइस, ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ गया होगा और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।